हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यूपी बोर्ड को बच्चे भी देख सकते हैं और प्लस सीबीएसई बोर्ड को बच्चे भी देख सकते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए भी, जेईई एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूँ इसमें हम ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, नीट एग्जाम हो चाहे जेईई एग्जाम हो, हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, मस्त पढ़िए और मस्ती के साथ पढ़ेंगे। इसलिए आसानी से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, इंजॉय लेकर पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं है। इसलिए आराम से इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। आज इसका इंट्रो टॉपिक है। ठीक है, क्या है? इंट्रो है। ठीक है, इंट्रो टॉपिक है। इंट्रो टॉपिक में इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा टर्मोलॉजी दिया गया है। सिंपल साल्ट क्या होता है, आपका डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने के लिए आए हैं। इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। चाहे नीट एग्जाम का हो चाहे जेईई एग्जाम का हो, यही सारा का सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम का तो आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम के लिए, अच्छा वेटेज रखता है। 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में से आते हैं, इसलिए बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, ठीक है, अच्छे सुनहरे टॉपिक के साथ। इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपका टॉपिक है। ठीक है, आपका 12th का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसा नहीं होगा कि 11th का टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, 11th का भी आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ में इस 12th का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कुछ टर्मोलॉजी पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका होता है केमिकल साल्ट होता है। क्या होता है? आपने पढ़ा होगा केमिकल साल्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? केमिकल साल्ट। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में केवल दिया है डबल साल्ट के बारे में, और आपके एनसीईआरटी में केवल डबल साल्ट के बारे में दिया है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया है। तो डिटेल से पढ़ लेते हैं साल्ट क्या होता है। आप लोग 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साल्ट क्या होता है, साल्ट कैसे बनता है, किस तरीके से साल्ट बनता है। सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन इसका। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं। साल्ट कैसे बनता है? जब आपका एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तभी तो साल्ट बनता है। और यहाँ पे वाटर भी निकलता है, यहाँ पे क्या होता है? वाटर भी निकलता है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तभी न साल्ट बनता है। जब एसिड का रिएक्शन होगा बेस के साथ, दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और प्लस वाटर भी निकल जाता है। अब साल्ट में क्या होता है, इससे आप मान लीजिए साल्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका NaCl होता है, ये तो कॉमन साल्ट होता है ना। NaCl क्या होता है? कॉमन साल्ट होता है। NaCl क्या होता है? कॉमन साल्ट। अब इसमें क्या होता है? सोडियम कैटायन होता है और ये क्लोरीन क्या होता है? एनायन होता है। तो इसमें बात आती है, सर ये अगर साल्ट है तो साल्ट में जो कैटायन आया और जो एनायन आया, साल्ट में जो कैटायन आता है और जो एनायन आता है, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? यहाँ पे आपने बताया है कि एसिड है, ये बेस है, ये चीज़ें ठीक है, मैं मानता हूँ कि एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? साल्ट बनता है, वाटर बाहर निकल जाता है। लेकिन जो साल्ट बनता है, इस साल्ट में कैटायन कहाँ से आता है और एनायन कहाँ से आता है? मतलब कैटायन एसिड से आता है कि बेस से आता है, कैटायन एसिड से आता है कि बेस से आता है। तो आइए देखते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे एसिड से क्या आता है? एसिड से हमेशा एनायन आता है। क्या आता है? एसिड से हमेशा एनायन आएगा। और आपका बेस से क्या आता है? आपका बेस से हमेशा कैटायन आता है। ये बातें आप याद रखेंगे। एसिड से आपका क्या आता है? एसिड से आपका एनायन आता है। ए से एसिड, ए से एनायन, ए से एसिड, ए से एनायन। और बेस है, बेस से आपका क्या आता है? कैटायन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी हम एसिड की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक ही पॉइंट आता है कि एसिड क्या? एसिड मतलब हमको HCl याद आता है ना। एसिड हमको HCl याद आता है और H2SO4 याद आता है। एसिड में हमको दो चीज़ें याद आती हैं, एक तो HCl याद आता है और तो एक H2SO4 याद आता है। यही याद आता है, और कुछ और क्या याद आएगा आपको? ठीक है, यही दोनों तो हमको याद होता है। और मान लीजिए बेस में क्या याद आ जाए हमको? बेस में याद आ गया NaOH। यहाँ पे क्या याद आया हमको? बेस में आ गया KOH। हमको दो चीज़ें यहाँ पे याद आई हैं।
दो चीज़ें। सबसे पहली बात, हमको एसिड में क्या याद आया, HCl, और बेस में क्या याद आया, NaOH। ठीक है, एसिड में क्या याद आया हमको, H2SO4, और बेस में हमको क्या चीज़ें याद आती हैं, तो KOH, और दोनों बेस है, ये दोनों एसिड है। तो हमने आपसे क्या बोला, इन दोनों का जब ही मिश्रण होगा, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये साल्ट ही तो बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। अब साल्ट कैसे बनेगा, हमने आपसे क्या बोला कि एसिड से हमेशा क्या आता है, एनायन आता है, और बेस से क्या आता है, कैटायन आता है। कभी भी कोई रिएक्शन रटनी नहीं है, कोई रिएक्शन रटनी नहीं, और खासतौर से मेरे साथ कोई भी रिएक्शन रटनी नहीं है, ध्यान दीजिए। तो एसिड से क्या आता है, एनायन, और बेस से क्या आता है, कैटायन। आपका इसमें से एसिड कौन है, एसिड तो आपका ये है, तो एसिड से क्या आता है, एनायन आता है, तो Cl- आएगा। आपका बेस से क्या आता है, बेस से कैटायन आता है, तो यहाँ पे कैटायन Na+ ही तो है, कैटायन क्या है, Na+ ही तो है। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पे आपका अच्छा सा क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जो बचा, H बचा और OH- बचा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली यही तो हो रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एसिड से हमेशा एनायन आता है और बेस से हमेशा कैटायन आता है, तभी जाके साल्ट का फॉर्मेशन होता है। आपने ऐसा 9th और 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। और अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन क्या है आपका, अगला रिएक्शन आपका यहाँ पे है H2SO4। तो यहाँ पे एसिड क्या है, H2SO4 है, एसिड क्या है, H2SO4। एसिड से क्या आता है, एसिड से आपका एनायन आएगा। तो एनायन यहाँ पे क्या है, एनायन आपका क्या है, यहाँ पे आपका एनायन क्या है, SO4 यही तो एनायन भाई। एसिड से क्या आता है, एनायन, और SO4 यही तो एनायन है। और बेस से क्या आता है, कैटायन आता है, यही आपका क्या है, K+ आ गया। ये बेस है, बेस से क्या आया, K+ आया, मतलब कैटायन आया। बेस से क्या आया, K+ आया, मतलब क्या आ गया, कैटायन। याद रखना है, एसिड से एनायन, बेस से कैटायन। अब देखिए इसका आप वैलेंसी लिख दीजिए, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1। आपने इसका क्रिस क्रॉस नहीं किया है, इसका तो क्रिस क्रॉस आपने किया ही होगा। इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा K2SO4 आ जाएगा। यही तो आता है K2SO4। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यानी यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा K2SO4 प्लस क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है। क्या मिलता है, H2O। तो ये मैंने सिंपल सा रिएक्शन बताया आपको, एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट बताया। तो अब क्या करेंगे, इतनी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं साल्ट के बारे में, ठीक। अब देखिए आपके साल्ट कई टाइप के होते हैं, कई टाइप का साल्ट होता है। साल्ट आपका होता है, देखिए साल्ट कई टाइप के होते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट, पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ साल्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो साल्ट होता है ये कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका साल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका साल्ट होता है सिंपल साल्ट होता है। क्या होता है, सिंपल साल्ट होता है। सबसे पहला साल्ट क्या होता है, सिंपल साल्ट होता है। और दूसरा आपका होता है मिक्स्ड साल्ट होता है। क्या होता है, मिक्स्ड साल्ट होता है। ये सिंपल साल्ट क्या है, मिक्स्ड साल्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए सिंपल साल्ट क्या होता है, सिंपल साल्ट क्या होता है, एक ही टाइप का कैटायन हो, ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन, ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन इज प्रेजेंट। मतलब जिसमें केवल एक ही टाइप का कैटायन हो और एक ही टाइप का एनायन हो, वो आपका क्या होता है, सिंपल साल्ट होता है। जिसमें एक ही टाइप का कैटायन, याद रखेंगे क्या है, देखिए आपका सिंपल साल्ट क्या है, जिसमें एक ही टाइप के कैटायन हो और एक ही टाइप के एनायन, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसको हम सिंपल साल्ट बोलते हैं। जिसमें एक ही टाइप के कैटायन हो और एक ही टाइप का क्या हो, एनायन हो, उसको हम सिंपल साल्ट बोलते हैं। देखिए कैसे, आपका जैसे यहाँ पे, जैसे आपका जैसे NaCl हुआ, NaCl हुआ, तो इसमें क्या होता है, एक ही, देखिए यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है। एक ही टाइप का कैटायन होना, एक ही टाइप का एनायन होना, और कोई तो है नहीं, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंपल साल्ट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे आपका, जैसे आपका हो गया, आपका KCl हो गया, KCl हो गया, K+Cl-, ये भी तो सिंपल साल्ट है आपका, ये भी तो, इसमें K+Cl- से एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है। आपका Na हो गया, क्या हो गया, Na हो गया, Na+I-, इसमें भी एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है। ये क्या होता है, सिंपल साल्ट होते हैं। और अगला क्या होता है, अगला आपका MgCl2, MgCl2 ये भी तो आपका सिंपल साल्ट है। MgCl2 ये भी तो आपका क्या है, सिंपल साल्ट है। इसमें देखिए, इसमें कैटायन क्या है, Mg2+ है, और यहाँ पे Cl- है। क्या है, Mg+ है, Mg2+ है, क्या है, 2Cl- है। देखिए एक ही, देखिए ये कैटायन तो एक ही ना, एक ही टाइप का कैटायन, क्या बोल रहा हूँ,
एक ही टाइप का कैटायन, डिफरेंट टाइप नहीं होने चाहिए। अगर नंबर भी हो, अगर मान लीजिए अगर वो नंबर में ज़्यादा हो तो केवल एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है। जैसे Mg+2 है तो Mg+2 ही होने चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर Mg2+ है तो केवल Mg2+ ही कैटायन होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए केवल एक ही टाइप का एनायन है, एक ही टाइप का एनायन है। यानी ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, ये सब सिंपल साल्ट है। जैसे आपका MgBr2, ये भी आपका क्या है, सिंपल साल्ट है, MgBr2। और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, सिंपल साल्ट है। अरे भाई यहाँ पे कैल्शियम केवल एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का क्या है, एनायन है। OH- है ना, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन। मतलब ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल क्या हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सिंपल साल्ट होता है। एक और सिंपल साल्ट होता है आपका AlCl3। इसके बारे में आप क्या समझते हो, इसके बारे में आप क्या बोलते हो, AlCl3 आपको देखते हैं दिखाई देता है कि नहीं, AlCl3 के बारे में बताइए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। AlCl3 कौन सा साल्ट है, सिंपल साल्ट है, कौन साल्ट है, AlCl3 आपका कौन सा साल्ट है, सिंपल साल्ट। ये भी सिंपल साल्ट है, इसको आप ब्रेक करिए ना, इसको आप ब्रेक करोगे तो Al3+ और +3Cl-। अरे भैया एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है तो सिंपल साल्ट बना हुआ भाई। एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है तो सिंपल साल्ट ही बोलोगे ना, कुछ और बोल दोगे। ठीक है, कि मन में आया कुछ और बोल दे, नहीं कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, केवल सिंपल साल्ट है ऐसा में। तो सिंपल साल्ट किसको बोलोगे आज के बाद, जिसमें एक ही टाइप के कैटायन हो और एक ही टाइप के एनायन हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल साल्ट बोला जाता है। अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन, ओनली वन टाइप ऑफ कैटायंस एंड वन टाइप ऑफ एनायंस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंपल साल्ट, इसको बोला जाता है। तो इसी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए इतना, ठीक है। नोट करने के बाद अब पढ़ाते हैं मिक्स साल्ट क्या होता है, ठीक। देखिए टाइप्स ऑफ साल्ट में हम पढ़ते हैं मिक्स साल्ट, क्या बोलते हैं, मिक्स साल्ट। हमने सिंपल साल्ट पढ़ लिया, दूसरा पढ़ते हैं मिक्स साल्ट। ये क्या होता है, मिक्स साल्ट क्या होता है, ये क्या चीज़, ये क्या चीज़ है। देखिए मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस, मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन हो, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन वन एनायन हो, मतलब एक से ज़्यादा एनायन हो, एक से ज़्यादा कैटायन हो। ऐसा भी बोल सकते हो, एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मिक्स साल्ट बोलते हैं। ठीक है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन टाइप्स ऑफ एनायन, मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड मोर देन वन एनायंस आर प्रेजेंट, इस साल्ट क्या बोलोगे, मिक्स साल्ट बोला जाएगा। जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के क्या हो, एनायन हो। हम सिंपल साल्ट में क्या था, लिमिटेशन था भाई, जो भी कैटायन होगा भले वो नंबर में रिपीट क्यों ना करे लेकिन वो एक ही टाइप का होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के कैटायन मिल सकते हैं और डिफरेंट तरह के एनायन भी मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है मिक्स साल्ट का, आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल होता है आपका पोटासियम। आपका एग्जाम्पल क्या होता है, पोटासियम K2SO4, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये आपका क्या है, ये आपका एलम है, क्या है ये आपका, क्या है ये आपका पोटास एलम होता है, क्या होता है, पोटास एलम। अब इसमें आप देखिए एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन भाई, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन है, एक से ज़्यादा टाइप। देखिए यहाँ पे क्या है 2K+ है, 2K+ और क्या है प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 3+ है। आया समझ में। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन पाए जा रहे हैं, वेरिएशन पाया जा रहा है। एक कैटायन ये है और तो दूसरा कैटायन डिफरेंट टाइप का कैटायन ये है। आया समझ में। तो इसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन पाया जा रहा है, एक से ज़्यादा टाइप का एनायन भी पाया जा रहा है। कैसे देखिए, और कैसे, यहाँ पे एनायन क्या है SO4 2- है और एनायन भी है, और भी यहाँ पे देखिए और भी एनायन है, क्या है 3SO4 2-। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन हो, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो। ठीक है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन एनायंस आर प्रेजेंट, इस साल्ट क्या बोलते हैं, इसको मिक्स साल्ट बोलते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना भैया, एक है, ठीक है। ये होता है पोटास एलम होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटास एलम बोला जाता है, पोटास एलम। अगला होता है KCl, दूसरा एग्जाम्पल होता है KCl MgCl2 6H2O। NCERT का एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
KCl MgCl2 6H2O, KCl MgCl2 6H2O, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्नालाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कार्नालाइट बोलते हैं। ये भी क्या है? मिक्स साल्ट होता है। इसमें भी एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन है, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन है। जैसे देखिए यहाँ पे K+ है, ठीक है, प्लस Cl- है, फिर प्लस Mg2+ है, फिर क्या है? फिर है 2Cl-, फिर क्या है? 2Cl- है। मतलब आपको कैटायन का यहाँ पे नंबर वेरिएशन मिल रहा है, अलग अलग टाइप के कैटायन मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के एनायन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिक्स साल्ट बोलते हैं। ये आपका देखिए, एक आपका होता है मोहर साल्ट होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो इतना आप नोट करिए, इतना आप नोट करिए, ठीक है। देखिए आपका एक होता है आपका मोहर साल्ट होता है। क्या होता है? मोहर साल्ट। ये भी आपका इसी का एग्जाम्पल है, मिक्स साल्ट का ही एग्जाम्पल है। तो मैं तीनों लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से। पहला क्या था? पहला था K2SO4 .Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, ये आपका है, ठीक है। दूसरा है आपका कार्नेलाइट है, KCl MgCl2 .6H2O, इसको कार्नेलाइट बोलते हैं। आपका तीसरा होता है मोहर साल्ट, FeSO4 आपका डॉट होता है NH4 का ट्वाइस SO4 .6H2O। ये सब तीनों एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं? आपके मिक्स साल्ट के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? मिक्स साल्ट के। देखिए इसमें कैटायन क्या है? Iron+2 है, एनायन क्या है? SO4 2- है, ठीक है। और आपका ये क्या है? 2NH4+ है। देखिए कैटायन का वेरिएशन मिल रहा है, यहाँ पे ये कैटायन, यहाँ पे ऐसा कैटायन आ गया, वेरिएशन आपको मिल जा रहा है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन और एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो। देखिए आपको डिफरेंट कैटायन भी मिल रहा है, यहाँ पे Iron+ है तो यहाँ पे NH4+ है, डिफरेंट तरह के कैटायन भी मिल रहे हैं। इसलिए मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन टाइप्स ऑफ एनायन, ऐसा पाया जाता है किसमें? मिक्स साल्ट में। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है मिक्स साल्ट के। ये तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अब देखिए ये जो मिक्स साल्ट होता है ना, इसी मिक्स साल्ट को हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। ये जो आपका मिक्स साल्ट होता है इसी को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। देखिए एडिशन कंपाउंड क्या होता है, बस याद रखिए, मिक्स साल्ट को ही क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। अब एडिशन कंपाउंड का डिफिनीशन क्या? देखिए ध्यान दीजिएगा, एडिशन कंपाउंड मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायन और मोर देन वन टाइप्स ऑफ एनायन को मिला दीजिए। मतलब देखिए क्या होता है एडिशन कंपाउंड? क्या होता है? ढेर सारा सिंपल साल्ट लीजिए, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सिंपल साल्ट, ठीक है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सिंपल साल्ट, मतलब ढेर सारे सिंपल साल्ट को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद उसको आप देखिए ढेर सारे आप क्या करिए, देखो एडिशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? ढेर सारे सिंपल साल्ट को आप क्या करेंगे? सिंपल प्रोपोर्शन में ढेर सारे सिंपल साल्ट को, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सिंपल साल्ट, ठीक है, उनको क्या करिए? उनको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद वो भी सिंपल प्रोपोर्शन में, मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट इसको बताएंगे आगे, उसको सिंपल प्रोपोर्शन में मिक्स करिए, उसको आप हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद वो क्या होता है? वो इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट होने के बाद जो क्रिस्टल बनता है उसी क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या समझे एडिशन कंपाउंड के बारे में? एडिशन कंपाउंड होता है मतलब ढेर सारे सिंपल साल्ट को आप ऐड कर दीजिए सिंपल प्रोपोर्शन में, उसको हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद जो वो इवेपोरेशन होता है, उसके बाद जो क्रिस्टल बचता है उसी क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो इतना नोट करिए, ठीक है। देखिए आपका एडिशन कंपाउंड क्या है? एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड, अभी मेन बात पे हम पहुंचा नहीं है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? क्या करिए, देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे KCl क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पे क्या करना है? KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। देखिए ये तो सिंपल साल्ट है ना, देखिए यहाँ भी सिंपल साल्ट है, यहाँ भी सिंपल साल्ट है। ढेर सारे सिंपल साल्ट को ऐड कर दीजिए सिंपल प्रोपोर्शन में, सिंपल प्रोपोर्शन में। हीट करने के बाद ये इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद जो भी क्रिस्टल बनेगा उस क्रिस्टल को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। कुछ करना नहीं, इन्हीं का डाट कर दो, तो आप डाट करेंगे तो हो जाएगा KCl
KCl डॉट MgCl2 यही आपका एडिशन कंपाउंड है भाई, यही आपका एडिशन कंपाउंड है। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा हो जाएगा FeSO4 प्लस NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6H2O। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी तो सिंपल साल्ट है भाई, यहाँ भी तो सिंपल साल्ट है। आयरन देखिए, आयरन प्लस है, SO4 2 माइनस है, एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है। यहाँ भी तो सिंपल साल्ट है, यहाँ भी सिंपल साल्ट है भाई, यहाँ भी सिंपल साल्ट है। ढेर सारे सिंपल साल्ट को ऐड कर दे रहे हैं, उसको हीट कर दे रहे हैं, इवेपोरेट हो जा रहा है। उसके बाद जो बच रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड, जो भी क्रिस्टल बचा। तो यहाँ भी वही है, इसको भी ऐड कर दीजिए, इसको डॉट कर दीजिए, तो डॉट करेंगे हो जाएगा FeSO4 डॉट 4, देखिए FeSO4 NH4 का टाइस SO4 डॉट 6H2O। ये आपका क्या होता है, ये आपका मोहर साल्ट होता है। क्या होता है, ये आपका होता है मोहर साल्ट होता है, मोहर साल्ट होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका करना लाइट होता है। क्या होता है, करना लाइट होता है। ये आपका क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक और होता है पोटासियम, ठीक है, एक होता है पोटासियम। क्या होता है पोटासियम, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस या यहाँ भी प्लस। देखिए ये क्या है, ये तो सिंपल साल्ट है भाई। K2SO4 क्या है, सिंपल साल्ट है, इसमें केवल पोटेशियम कैटायन है, और केवल इसमें केवल पोटेशियम कैटायन है, और एनायन में केवल SO4 एनायन है, SO4 2 माइनस एनायन है। मतलब ये भी सिंपल साल्ट है, और ये भी सिंपल साल्ट, आपका ये भी सिंपल साल्ट है। देखो ढेर सारे सिंपल साल्ट को ऐड कर रहे हैं, इसको हीट कर दे रहे हैं, इवेपोरेट हो जा रहा है, जो भी क्रिस्टल बच रहा है उस क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटासियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को डॉट कर दीजिए, तो डॉट करेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी Fe नहीं होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये आपका पोटासियम है, ये क्या है, आपका पोटासियम है। आपको तीनों फार्मूले याद होने चाहिए एकदम भर्राटा। क्या क्या था, पहला मोहर साल्ट, क्या होता है फार्मूला, FeSO4 डॉट NH4 का टाइस SO4 डॉट 6H2O। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपकी बार, मणिपुर का नीट एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आया था, बताएंगे वो क्वेश्चन क्या था, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका मोहर साल्ट होता है। ये आपका होता है कर्नेलाइट होता है, ठीक है, ये कर्नेलाइट। ये आपका होता है पोटासियम तो आपको याद होगा, बच्चा क्या याद होता है, ठीक है, बच्चा क्या याद होता है, पोटासियम। तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे। तो एडिशन कंपाउंड के 3 एग्जाम्पल कौन कौन से, कर्नेलाइट, पोटासियम और मोहर साल्ट, इतना नोट करिए। अब आगे पढ़ते हैं और साजी और कहानी पढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसी एडिशन कंपाउंड को ध्यान देंगे, इसी एडिशन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसी एडिशन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं डबल साल्ट, एक को बोला जाता है डबल साल्ट, और दूसरे को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। एक को बोला जाता है डबल साल्ट और दूसरे को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसको बोलते हैं डबल साल्ट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। देखिए आपका इसी एडिशन कंपाउंड को, मतलब एडिशन कंपाउंड में 2 कैटेगरी, एक डबल साल्ट की, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट की। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सिंपल साल्ट पढ़ा था। सिंपल देखिए साल्ट कितने टाइप का, 2 टाइप का, सिंपल साल्ट होता है और दूसरा क्या होता है, देखिए आपका सिंपल साल्ट पढ़ा था, साल्ट की 2 कैटेगरी पढ़ी थी, एक सिंपल साल्ट, एक आपका मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट में क्या पढ़ा, एडिशन कंपाउंड पढ़ा, ठीक है। मिक्स साल्ट में क्या पढ़ा, एडिशन कंपाउंड। अब इस एडिशन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका डबल साल्ट, एक आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। वो कैटेगरी क्या है, देखिए डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट है तो एडिशन कंपाउंड ही, चाहे डबल साल्ट हो चाहे कॉम्प्लेक्स साल्ट हो, ये दोनों क्या है तो एडिशन कंपाउंड ही ना, एडिशन कंपाउंड ही है। देखिए डबल साल्ट क्या होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं डबल साल्ट, ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं डबल साल्ट, ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए आपका डबल साल्ट क्या होता है, है तो एडिशन कंपाउंड ही ना। डबल साल्ट क्या होता है तो एडिशन कंपाउंड। देखिए एडिशन कंपाउंड को आप पानी में डाल दीजिए, वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाए, पूरी तरह से
पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, इसी को बोलते हैं डबल साल्ट। मतलब डबल साल्ट को आप पानी में डालोगे, ठीक, इतना लालची होता है, पानी देखते ही क्या होता है, इसके मन में लार टपक जाता है, ये तुरंत अपने आप को टूट जाता है, बिक जाता है, बिखर जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, बिकाऊ होता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए KCl है, ये भी क्या डबल साल्ट होता है, क्योंकि एडिशन कंपाउंड होता है, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, डबल साल्ट होता है। KCl MgCl2.6H2O, इसको आप पानी में डालोगे ना तो पनिया में जाते में टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है। कैसे टूटता है, K प्लस में टूट गया, प्लस Cl माइनस में टूट गया, प्लस किस में टूट गया, Mg प्लस में टूट गया, ठीक है, प्लस 2Cl माइनस में टूट गया, और प्लस वाटर में, ऐसे देखो पूरी तरह से खट 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 कर टूट गया। मतलब अपने आइडेंटिटी को लूज कर दिया, अपने आइडेंटिटी को लूज कर दिया, बर्बाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया, अपने फैमिली को बर्बाद कर दिया। जैसे पानी देखा तुरंत टूट गया, इसी को बोलते हैं डबल साल्ट। और क्या हो सकता है, आपका होता है FeSO4 मोर साल्ट होता है, ठीक है, NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O, इसको भी पानी में डालते हैं ना, ये भी पनिया देखा नहीं टूट जाता है, क्योंकि डबल साल्ट है ना, डबल साल्ट की प्रॉपर्टी क्या, पानी देखा नहीं तुरंत टूट जाते हैं, तुरंत टूट गए। तो कैसे टूटेंगे, आपका Fe प्लस में टूट गया, प्लस SO4 2 माइनस में टूट गया, और प्लस किस में टूटा, 2NH4 प्लस में टूट गया, और प्लस किस में SO4 2 माइनस में टूट गया, और प्लस 6H2O। देख रहे हो पूरी तरह से टूट जा रहा है, अपनी आइडेंटिटी को बर्बाद कर दे रहा है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे। जो इसकी आइडेंटिटी पानी के पहले थी, पानी में नहीं डाले थे, इसकी आइडेंटिटी बरकरार थी, लेकिन जैसे पानी में डाल दिए अपनी आइडेंटिटी को ही लूज कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगला क्या है आपका, अगला क्या है, अगला है पोटासियम, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24H2O, इसको पानी में डाला, तो पानी में डाला ये भी टूट गया, क्योंकि डबल साल्ट है। 2K प्लस क्या, 2K SO4 2 माइनस प्लस 2 एल्युमिनियम 3 प्लस, तोड़ने आता है ना, प्लस 3SO4 2 माइनस, ठीक है, और प्लस 24H2O। देख रहे हो पूरी तरह से टूट जा रहा है, पूरी तरह से टूट जा रहा है। एक बात आप याद रखेंगे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, क्या है वो चीज़ क्या है, जो डबल साल्ट होता है ना, जब तक सॉलिड स्टेट में है तब तक तो स्टेबल होता है, जैसे आप इसको पानी में डालोगे ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पानी में डालने के बाद क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है, पानी में डालने के बाद ये टूट जा रहा है ना, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रहा है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रहा है पानी में। ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं भैया, इसको याद रखना है, इस एनसीईआरटी को, इस एग्जाम्पल को याद रखना है। जैसे पानी में डाला अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, इसलिए आप याद रखेंगे जो डबल साल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन एक्वस स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट है ना, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, उसी का उल्टा। देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, इसको आप पानी में डालोगे ना, पानी में डालने के बाद ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, पानी में डालने के बाद ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता है, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, जब आप इसको पानी में डालोगे, ये पानी में डालने के बाद ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप क्या लेके जाएंगे, देखिए कुछ एडिशन कंपाउंड है जिसने हमने आपको बताया नहीं, यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये भी एडिशन कंपाउंड ही होते हैं। जैसे आपका FeCN2 का ट्वाइस, ठीक है, प्लस 4KCN, ये भी क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड ही होते हैं, एडिशन कंपाउंड होते हैं। देखिए ये बनाते क्या हैं, ये बनाते हैं K4 FeCN6 बनाता है, ये ठीक है, ये है ना, K4 FeCN6 बनाता है। इसको आप पानी में डालोगे, देखिए K4 यहाँ से 4 पोटेशियम, यहाँ से 1 आयरन, और यहाँ पे आपका Cn कितना है, 4, यहाँ पे 2, 6 Cn हो गया, ठीक। इसको आप पानी में डालोगे, इसको पानी में डालते हैं ना, क्या होता है, ये 4K प्लस, और ये वाली चीज़ टूटती नहीं है, ये अंदर की चीज़ ब्रेक होती नहीं, केवल बाहर वाला पार्ट टूट जाता है। मतलब अंदर की फैमिली को आप कुछ भी, कितना भी लालच दो, कितना भी पानी डालो, ये टूटेगा नहीं,
ये कभी टूटता नहीं है। तो अंदर वाली चीज़ टूटती नहीं, अंदर वाली चीज़ टूटती नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ये साल्ट चाहे एक्वस मीडियम में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, दोनों स्टेट में ये स्टेबल होता है। ये दोनों चीज़ में क्या होता है, स्टेबल होता है। अब वो चाहे सॉलिड स्टेट हो, अब वो चाहे एक्वस मीडियम हो, ये दोनों मीडियम में क्या होता है, स्टेबल होता है। कौन? आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, जब भी एक अच्छे लेक्चर की शुरुआत होती है तो मार्कर गिरता है। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, क्या होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट? ऐसा एडिशन कंपाउंड, इसको पानी में डालने के बाद वो कंप्लीटली पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता, वो टूटता नहीं है। ठीक है, जैसे आपका ये चीज़ हुआ, ठीक है, इसको पानी में डाला, ये टूटा नहीं, केवल बाहर का आयन टूट गया लेकिन अंदर का आयन वैसे ही मेंटेन रहा। और भी एग्जाम्पल आप याद करना चाहो तो याद कर लो। ठीक है, जैसे आपका CuSO4, ठीक है, आपका CuSO4 प्लस 4NH3 होता है, 4NH3। ठीक है, ये भी क्या बनाता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है आपका? बनाता है CuNH3 का 4, ठीक है, ये इधर SO4। इसको भी आप पानी में डालोगे ना, तो क्या होगा, आपको रिजल्ट यही मिलेगा, CuNH3 का 4, NH3 का 4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। केवल बाहर का आयन ही टूटा, और ये चीज़ें अंदर वाली मेंटेन रही। इसलिए यहाँ से आप दो चीज़ें याद रखेंगे, आपका साल्ट खत्म होता है, यहाँ से आप दो चीज़ें याद रखेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ें आपकी क्या है? यहाँ से जो डबल साल्ट होता है ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है और एक्वस स्टेट में अनस्टेबल होता है। क्वेश्चन मार्किंग यही से बनता है। दूसरा, जो आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है ये चाहे एक्वस स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट हो, दोनों स्टेट में स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका एक पॉइंट लिखा दीजिए, वो पॉइंट आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए, यही आपके दो पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है, डबल साल्ट, यहाँ पे लिख लिया कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जो डबल साल्ट होता है, डबल साल्ट आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। डबल साल्ट किस में स्टेबल होता है? केवल सॉलिड स्टेट में, एक्वस स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। ये पॉइंट यहाँ से एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है ये किस में स्टेबल होगा? दीज आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस फॉर्म। मतलब ये दोनों स्टेट में स्टेबल होता है, सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी ये स्टेबल होता है। ये दोनों में होगा, ये केवल एक में होगा, केवल सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये आपका होता है साल्ट फिनिश मेरी तरीके से। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका साल्ट के बारे में दिया था, मैंने डिटेल इसको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ाई करिए बढ़िया से, और डेली वाइज में एक लेक्चर आपका आता रहेगा। डेली वाइज में आए, हो सकता है एक दिन गैप करके आए ना, लेकिन आएगा जरूर। हो सकता है एक दिन गैप करके आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा आपका आप बोर्ड एग्जाम के लिए चिंता मत करिए, सारा का सारा सिलेबस मैं यहाँ से पूरा करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसलिए बढ़िया से के साथ, मस्ती के साथ, आराम से एंजॉय करके इसको देखिएगा, बढ़िया से नोट डाउन करिएगा। जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। ओके।